नमस्कार और आभार है बिंदल जी का, जिन्होंने मुझे हिमाचल की पावन भूमि पे आने का अवसर दिया है। आप लोगों से बात करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गर्व की बात है कि इसी भूमि से हमें यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिले हैं, जो हम सब में ऊर्जा भरते हैं, हिमाचल के मुद्दों को प्रखरता से राष्ट्रीय पटल पर, संसद पर रखते हैं और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आज की ये अहम चर्चा इस मुद्दे पे है कि हिमाचल प्रदेश में जो निकम्मी निठल्ली सरकार है, ये 2 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाना चाहती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जश्न बर्बादी है, ये जश्न किस बात का है? जनता को ये जानने का हक है। और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ये सुखविंदर सुक्खू सरकार जो है वो पर्याय बनी है, तो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त है और सुखविंदर सुक्खू मस्त है। महिला प्रताड़ित हो रही है और किस तरह से एक प्रदेश जो कि भारत की आन बान शान था, उसका दिवालियापन कैसे होता है, वो सुक्खू सरकार ने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं बड़ी प्रमुखता से एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में थे, हम सब यहां पे प्रचार कर रहे थे और एक तरफ हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वादों की झड़ी थी। ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे थे जो कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पूरे भी होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की एक ही है गारंटी, ये जहां जहां जाते हैं वहां पे केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। अर्थव्यवस्था जो है प्रदेश की कैसे टूट जाए, इस बात की गारंटी है। बहुत दुख हुआ जब सुर्खियों में हिमाचल प्रदेश की खबर आती है और कहा जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने का पैसा सरकारी कोष में नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आकलन करें तो जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन, लाल बत्ती बांटने का जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है, वो सब मंत्रियों को दिया जाएगा। सुक्खू जी के आप निकट हैं तो आपके लिए कोई कमी नहीं है, ना धन की ना अवसर की। लेकिन हिमाचल की आम जनता को आपने क्या दिया, इसका एक आकलन होना चाहिए, क्योंकि आज जनता सवाल पूछ रही है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, बिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष की भूमिका क्या होती है, यह सकारात्मक भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। और हमने वो सवाल पूछे हैं जो जनता के मन की आवाज है। सबसे पहले, क्योंकि बात वादों की हो रही थी, बात हुई थी कि एक बदलाव आएगा, तो आज पूछा जाएगा ये कैसा बदलाव है। जो हिमाचल के हमारे भाई बहन हैं
उनके ही खिलाफ है। सबसे पहले हमारी सरकार जब थी हिमाचल में तो 1500 संस्थान हमने खोले। ये जयराम ठाकुर जी की एक दूरदर्शी सोच थी, कैसे हिमाचल को आगे बढ़ाना। आज उसका स्टेटस क्या है? द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वुड लाइक टू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वर्क डन बाय द प्रीडिसेसर जयराम ठाकुर जी। तो आज वो बंद है, ये चिंताजनक है। दूसरा, हिम केयर योजना। आप एक सोच देखिए, केंद्र की सरकार आयुष्मान योजना लाती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर नागरिक के पास चिकित्सा कराने के लिए अवसर हो और केंद्र की सरकार मदद करे। उस सोच को आगे बढ़ाया जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, बढ़ाया भाजपा की सरकार ने बढ़ाया, और हम हिम केयर योजना लाए। 292 अस्पताल जो है पंजीकृत हुए। आज इस योजना को बंद कर दिया गया। द क्वेश्चन दैट वुड बी रेज्ड इज a scheme that was serving the people of Himachal well, which was in addition to the Ayushman Yojana, was discontinued without an alternate scheme. आप कौन सी नई योजना लाए कि आपने पिछली सरकार की, भाजपा सरकार की जो चिकित्सा योजना थी उसको बंद कर दिया। आज हजारों ऐसे भाई बहन हैं जो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिम केयर योजना बंद क्यों करी सुक्खू जी। और हम उम्मीद करते हैं, जिसको आप जश्न कहते हैं और हम जश्न बर्बादी कहते हैं, बर्बादी का जश्न नहीं हो सकता। तो आप अगर ये उत्तर दें तो आप में नैतिकता है कि फिर आप कोई बात करें कि आपकी क्या उपलब्धि है। लेकिन हमारे सवालों के उत्तर देना सुक्खू जी के लिए संभव नहीं है। हमारी सहारा योजना आई, हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये सब बंद कर दी गई। अब क्या ये चिंता की बात नहीं है? And what is the alternate scheme that you brought to discontinue these schemes? That is a vital question that would be asked. और मैं इसके साथ एक बात ये जरूर कहूंगा, मैंने प्रमुखता से अभी एक बात कही कि केवल हिमाचल की खबरों में नहीं, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि हिमाचल का ये जो वित्तीय घाटा है, सरकारी कोष को कैसे खाली किया गया या दुरुपयोग किया गया कि जो ईमानदारी से सरकारी नौकरी करके जनता की सेवा कर रहा है उसको आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं। अगर जनता कहेगी इस पे जांच हो, लेकिन जांच होती किस पे है? मेरा समोसा किसने खाया। बताया जाता है मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए समोसे का एक ऑर्डर दिया और वो उनके स्टाफ ने खाया। ये भी चर्चा पूरे भारत में रही। इस पे इंक्वायरी होगी। ये प्राथमिकता है क्या मुख्यमंत्री जी की? पहला विषय मैंने आपके समझ रखा। दूसरा, मैंने गारंटी पे आपका ध्यान आकर्षित किया। गारंटी कांग्रेस के लिए पूरे भारत में, और हम लोग को सौभाग्य मिलता है, हम और प्रदेशों में भी जाते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं, प्रामाणिकता से। मुझे याद है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे आप देखिएगा इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मध्य प्रदेश में हाथ में गंगा जल लिया। गंगा जल हम सबके लिए पवित्र है। इन्होंने वादा किया 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या किया? नहीं किया।
वहां की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि इनको हटाया और भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता की सेवा कर रही है। राजस्थान, इनका मैनिफेस्टो देखिएगा। किसानों के लिए कहा कि आपको हम लोग जो वृद्ध किसान हैं उनको पेंशन देंगे। हमने तमाम बार यह मुद्दा उठाया, क्या ऐसा किया? नहीं किया। राजस्थान में क्या हुआ? जनता ने कहा कि आपकी एक ही गारंटी है, जैसा मैंने कहा, वो गारंटी है भ्रष्टाचार की और वादा खिलाफी की, बदल दिया। इसी तरह से हिमाचल में जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में, इसको मैं इंगित करना चाहूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, ये पहली कैबिनेट में। और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये मीडिया जो हमारे समक्ष बैठा है, ये चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। आपके समक्ष ये वादे किए गए, 5 लाख नौकरी सरकारी दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी नौकरियां मिली? लोग कह रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं मिली। 1 लाख पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार के अवसर 5 सालों में। 2 साल अगर आप पूरे कर रहे हैं, कम से कम जनता को यह जानने का हक है या नहीं कि 2 लाख नौकरी, 2 लाख रोजगार के अवसर आपने प्रदान किए या नहीं किए? डिड सुखविंदर सुक्खू फेल हियर? द आंसर इज यस। क्या सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री जी यहां विफल रहे? उनका ग्रेड क्या आया? जनता कह रही है एफ, फेल। दूसरा, उन्होंने वादा किया हमारी 28 लाख बहनों से, माता समान महिलाओं से, उन्होंने कहा कि हम आपको 1500 रुपए प्रति माह देंगे। 1500 रुपए प्रति माह, 28 लाख हमारी जो बहनें हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये करके दिखा दिया? नहीं। उन्होंने ऐसे मापदंड बना दिए जिससे कि जो माताओं का, बहनों का हक था, वो या तो उन्हें मिला नहीं, और या वो इतना स्ट्रिंजेंट था कि उसमें आप एलिजिबल ही नहीं रहे। हां, एक काम जरूर अच्छा करते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, फॉर्म अच्छे भरवाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटका तक, तेलंगाना तक, चुनाव के समय में आप कलम ना उठाइए माता, हम हैं ना, हम भरेंगे ना आपका फॉर्म। सरकार आने दीजिए, 1500 रुपए आपको मिलेगा। अब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनता कई बार आशीर्वाद दे देती है, कुछ माह में जनता जान जाती है ये ऐसे ठग हैं। और इनको मैं हमेशा कहता हूं, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो तुम्हारा लेके जाऊंगा। अगर जेब में 10 रुपए पड़े हैं वो भी मेरे हैं, दूंगा मैं कुछ नहीं। फॉर्म भरवाए, लेकिन उसके बाद माताओं को, बहनों को कुछ नहीं दिया। ये सच्चाई है। सो व्हाट इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ सुखविंदर सुक्खू? द पीपल ऑफ हिमाचल से फेल, एफ। क्या मिला इनको? महिलाओं ने कहा फेल, आप पास नहीं हो पाए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही, जो बिजली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री देती थी। कह रहे थे हम 300 यूनिट देंगे, 300 यूनिट्स बिजली फ्री। अब दी क्या? नहीं दी। जो 125 यूनिट मिल रही थी उसको भी समाप्त कर दिया। तो लोग कह रहे हैं भैया आपका ट्रांसफॉर्मर फूका, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, आपने हमारे घर की बिजली क्यों छीन ली? इसका कोई उत्तर नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो इनकी गारंटी थी। तो क्या ये कहना गलत होगा? इनकी एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की।
आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने गारंटी दी थी, वो थी पशुपालकों को से हर दिन 100 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे 10 लीटर दूध। एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए भी, और जो हमारे भाई इस उम्मीद में कि मैं आज पशु खरीद के लाऊंगा तो जो है आगे चल के मेरा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि एक सरकार आएगी, वादा किया है तो वादा निभाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज भी पशुपालक जो है वो इंतजार कर रहे हैं, ये वादा भी तोड़ दिया। इससे बताते हैं करीब 22 लाख किसान जो हैं वो प्रभावित हैं। इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र में इसको धोखाधड़ी कहेंगे। अगर आप कोई वादा करते हैं तो सीख लीजिए, हम आपके विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर वादा किया तो उन्होंने उस वादे को निभाया। हिमाचल को एम्स बिलासपुर देना हो, वंदे भारत की ट्रेन देना हो, कनेक्टिविटी बेहतर करना हो, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए आज लाइफलाइन है, मेडिकल डिवाइस पार्क। हमने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों को घर मिले। 4 करोड़ घर पूरे देश में, 3 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी, नरेंद्र मोदी जी ने दे के दिखाया। उन्होंने कहा हर घर में जल होना चाहिए। अभी मुझे बता रहे थे कि हिमाचल में 100% जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल लगा है, जल आता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा यह सोच का फर्क है कि एक तरफ केवल और केवल ठगने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष में रह के भी आज जनता की सेवा कर रही है और उनसे जुड़े मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठा रही है। 1 सप्ताह तक यह अभियान चलेगा। बिंदल जी की नेतृत्व में यह अभियान, आज जो सवाल हमने पूछे हैं, आज भी हमारी मंशा सकारात्मक है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि जो वादे आपने किए, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आप उन्हें पूरा क्यों नहीं करते? और ये जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, हम विपक्ष में ही सही, लेकिन हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। हिमाचल की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसी भ्रष्टाचारी, ऐसी वादा खिलाफी करने वाली सरकार अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करती है। इसके साथ एक मुद्दा और मुझे याद आता है, केवल हिमाचल में नहीं, जहां जहां बंटी बबली आप समझ गए होंगे, जाते हैं तो ये लोग झूठे वादे करते हैं। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तो तथ्यों से तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में पिछले 10 साल में जो औसतन इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 4.5 से 5% रहा। और इससे पहले जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार थी उसमें औसतन 8.5 से 9% तक था और 13.5% तक गया। महंगाई की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप सीमेंट का रेट 4 बार बढ़ाते हैं तो जो आम आदमी हिमाचल का है उसके लिए क्या महंगाई खत्म हो गई? डीजल सरकार बनने के तुरंत बाद, मुझे अगर सही याद है
पहली कैबिनेट में कह रहे थे नौकरी देंगे, लेकिन तुरंत बाद 3 रुपए डीजल वैट बढ़ाया और उसके बाद पुनः बढ़ाया और 7 रुपए इन्होंने बढ़ाया है जब से 2 साल सरकार में। 7 रुपए। क्या इससे महंगाई कम हो गई आम जनता के लिए? कोई पूछेगा नहीं राहुल गांधी जी से, कोई पूछेगा नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कोई नहीं पूछेगा प्रियंका गांधी वाड्रा जी से। आप छुट्टियां मनाने यहां आएंगी, यहां की जो हवा में एक अपनापन है, जो यहां के लोग आपको प्यार देते हैं, वो प्यार लेके और आप भूल जाएंगे उन्हें वादा खिलाफी करके। ऐसा नहीं होगा। स्टैंप ड्यूटी 500% बढ़ाई गई है। 500%। पूरे भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां 500% स्टैंप ड्यूटी बढ़ी हो। अरे बाकी सब तो छोड़िए, फिर से भारी मन से कहता हूं, भारत के सभी प्रमुख चैनलों पे खबर चल रही थी कि टॉयलेट सीट को भी नहीं छोड़ा है। वहां भी बताते हैं कि 25 रुपए टॉयलेट सीट पे भी, पर टॉयलेट सीट हम कर लेंगे। जब विरोध किया पुरजोर तरीके से, तो बताते हैं कि फैसले में कुछ बदलाव लाने की उन्होंने बात करी थी। इसी तरह से HRTC, हिमाचल पथ परिवहन निगम में सामान ले जाना लग्जरी टैक्स लगाने की तरह। और सबसे बड़ी बात है पानी की, अभी मैंने बात करी। हमारे समय में मुफ्त ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आता था, उस पे भी इन्होंने बिलिंग स्टार्ट कर दी। ये 5 उदाहरण जो हमने आपके समझ रखे, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देगा आम जनता की इनको कोई चिंता नहीं। एक परिवार में इनका पूरा संसार, और हमारे लिए जो भारत की जनता है, हिमाचल की जनता है, वही हमारा परिवार। इन दो सोच की जो विचारधारा है, उसकी ये लड़ाई है। इसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रमुख काम अगर हम लोग विपक्ष में हैं और उनकी वादा खिलाफी की बात करते हैं, तो ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने केंद्र में 4 लेन हाईवेज और टनल्स के लिए हिमाचल में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। अभी मैं आ रहा था चंडीगढ़ से, जिस तरह से सड़क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कार्य किया है, ये हिमाचल को आगे बढ़ाएगा। और विकास, अगर प्रदेश की सरकार निकम्मी निठल्ली है, तो भी केंद्र अहम भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल जो है भारत का ताज है। हिमाचल के लोग जिन पे हमें गर्व है, उनको उनका हक मिले। यही प्रण है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया है। गर्व से कह सकते हैं। अभी मैं आपको आवास योजना के बारे में बता रहा था, 4 करोड़ घर दिए हैं भारत में। हिमाचल में 1,11,000 मकान, ऐतिहासिक है। और जितनी भी यहां से सिफारिशें गई, सभी मंजूरी 100%। नॉट इवन अ सिंगल रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड। ये 1,11,000 जो घर बने हैं, ये जो परिवार हैं, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। यही हमें ऊर्जा का संचार करते हैं कि हम जनता की सेवा करते रहें। इसके साथ मनरेगा में 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला है। और आपदा का समय भी आया, केंद्र की सरकार ने करीब 1,800 करोड़ रुपए तुरंत हिमाचल की सहायता के लिए सुनिश्चित किया। यह दिखाता है कि एक सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। जल जीवन मिशन में 4300 करोड़
रुपया दिया गया और 100% कवरेज की बात मैंने आपके बीच में रख दी है। हेल्थ चिकित्सा की हमने बात करी, हिमाचल को लेके खासकर एम्स बिलासपुर में आया, मेडिकल कॉलेज 3 नए हमने जोड़े हैं, पीजीआई चंडीगढ़ सैटेलाइट हॉस्पिटल हमने यहां दिया, और कैंसर अस्पताल जो है उसका अपग्रेडेशन चल रहा है। अब जब ये दोनों बातें मैं आपके समक्ष रखता हूं तो इस जिम्मेदारी से रखता हूं कि यहां की जनता 5 साल के लिए सरकार तो चुनती है, लेकिन किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो कुछ प्रलोभन करके वादे करके आए और उसके बाद उन वादों को भूल जाए। हर साल का आकलन भी होगा, जिम्मेदारी भी तय होगी, और हम लोग पूरी प्रबलता से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो और पिछड़ा वर्ग। आज ये कहना गलत नहीं होगा, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो वादा करती है तो पूरा करती है, और इसीलिए हम लोग यहां पे ये प्रेस वार्ता करके ये प्रमुख बिंदु उठा रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने ध्यान से हमारी बातों को सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हर व्यक्ति, हर नागरिक तक जो मुद्दे हमने उठाए हैं आप बड़ी प्रबलता से इसे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाटिया जी, आपने ये कहा है कि 5 गारंटियां जो सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से कि 5 गारंटियां अभी तक पूरी की जा चुकी हैं। भाजपा ये कह रही है कि अभी तक कोई गारंटी पूरी नहीं की गई है। इस बीच दोनों तरफ से संवाद जो है वो इसी तरह से बयानबाजी चल रही है। आखिर अब किया क्या जाए आगे? या आप लोग राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, या फिर इस बाबत क्या करना क्या है आगे? देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, जब आपने गारंटी की बात करी थी तो आपने ये नहीं कहा था कि हम आंशिक रूप से उसमें बदलाव लाके उसके पैमाना और मापदंड को बदल के 80% जनसंख्या को तो बाहर कर देंगे और 20% को रहेंगे। वरना आप भी ये मेरी बात मानेंगे, जब आप गारंटी दे रहे थे तो उसमें नीचे लिख देते कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और ये केवल 10% जो हमारी महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको लाभान्वित करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। क्या ये सही नहीं होता? ये सही होता। दूसरी बात, मैंने आपको एक उदाहरण दिया जिसपे मैं बड़ी प्रमुखता से बात करूंगा। आपने कहा पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार के अवसर, पहली कैबिनेट सरकारी नौकरी देंगे। नो इफ नो बट, इस मंच से हम ये सवाल पूछते हैं और डंके की चोट पे पूछते हैं। आपने कहा बाकी गारंटी है, हम कह रहे हैं आपने कितने रोजगार के अवसर और 1 लाख सरकारी नौकरी क्या दी या नहीं? सुक्खू जी हाँ या ना में जवाब दे दे, और अगर हम गलत तो हम माफी मांगेंगे। अगर उन्होंने वादा खिलाफी करी है तो तुरंत इस्तीफा दे, जगह खाली करे। जनता का विश्वास तोड़ा है। लोकतंत्र में विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम क्या करेंगे, तो मैं समझता हूं हमारे अध्यक्ष यशस्वी, प्रभावी और निष्ठावान हैं। मैंने एक वाक्य बोला था, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की। हम लोग बैठने वालों में से नहीं है और सत्ता का सुख भोगने वालों में से भी नहीं है। अगर जनता ने कहा है कि हम विपक्ष में बैठेंगे तो हम विपक्ष में बैठ के सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और उनको घुटने टिकवा देंगे। ये वादे तो पूरे होके रहेंगे, ये याद रखिएगा। चाहे वो प्रदर्शन करना हो, चाहे वो हमारे को गवर्नर साहब के सामने जाना हो, चाहे केंद्र को और प्रबलता से भूमिका निभा के ये सुनिश्चित करना हो कि यहाँ की जनता का अहित ना हो। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि सरकार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कहते जब मैंडेट का ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको एक बात कहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि अपनी नींव में कमी होती है
और हवा चलती है और मकान ढह जाता है, तो आप दोष हवा को देते हैं। अगर आपने अपनी नींव को मजबूत किया होता तो ऐसा नहीं होता कि चारों लोकसभा हार जाते, अभी कुछ माह की पहले की बात है। और ऐसा नहीं होता कि जब उसका आकलन किया गया 68 में 61 सीटों पे, अगर मेरी जानकारी ठीक है और आपको बेहतर पता होगा, तो कांग्रेस पार्टी हार गई। और क्यों? और उसके अलावा सबसे जो प्रमुख बात है, आप कहते थे आप मेजॉरिटी में हैं, राज्यसभा की सीट पे जब चुनाव होता है आप वो भी हार जाते हैं, और अपने खेमे के विधायक आपको छोड़ के क्यों जाते हैं, ये आत्मचिंतन आप करिए। वो इसलिए जाते हैं, जो विधायक मेहनत करके जनता के बीच में जाता है चुनाव में, और जब वो देखता है कि पार्टी जो है वो झूठों की पार्टी है, वादा खिलाफी करती है और हमारी बात भी नहीं सुनती, तो वो आहत होता है। वो कहता है कि ऐसी पार्टी के साथ मैं काम नहीं करूंगा। इसका ठीकरा किसी और पे ना फोड़िए। मैंने आपसे जैसा कहा, जिसकी नींव कमजोर होती है, वो नींव पे जो भी मकान होगा वो खुद अपने अंतर विरोध से रह जाए। अरे जी, आपने बोला कि 7 दिन आप लोग 1 सप्ताह ये कार्यक्रम चलेंगे, तो क्या 1 सप्ताह ही चलेंगे जब तक इनकी जश्न होना, उसके बाद भाजपा को कोई सरोकार नहीं होगा जब तक ये वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए, जब उन्होंने कहा कि वो जश्न मनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि जश्न बर्बादी नहीं होता, और 1 सप्ताह प्रमुखता से हम लोग ये सारे मुद्दे उठाएंगे, अलग अलग तरीके से उठाएंगे। उसके बाद आप भी मानेंगे, सिर्फ कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो जनता प्रताड़ित की गई है उसके बीच में कौन जाएगा? हम जाएंगे। तो ये 1 सप्ताह तो मुद्दे उठाएंगे, और उसके बाद जो हमारी सारी टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता के बीच पुनः जाएगी, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएगी, उनसे फीडबैक लेगी, और जरूरत पड़ी तो हम यहां पे बार बार आवाज उठाते रहेंगे जनता की। और वो भी समय आएगा, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री जो है वो सेवक है जनता का। अगर वो जनता की बात नहीं सुनेगा तो वो घुटने टेकेगा, और हमारे जो जायज प्रश्न हैं उसका उत्तर जरूर देगा। सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र शासित जो आप केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के साथ बजट देने में भेदभाव कर रही है। इसका ताजा उदाहरण एक टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेके है, जिसमें 23 राज्यों को 3200 करोड़ का बजट जारी हुआ है, लेकिन हिमाचल उस सूची से बाहर है। क्या कहेंगे इसमें? इसी से सप्लीमेंट्री सवाल है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि देश का ताज है हिमाचल प्रदेश, लेकिन जब संकट में लोग थे, आपदा आई, तो विशेष आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने नहीं दिया, 4500 करोड़ अपने सीमित संसाधनों से दिया। तो भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार है। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी से, केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, कह सकता हूं, सरकार किसी की भी, केंद्र की सरकार हिमाचल के लोगों की है। मैंने अभी बताया 4 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते, जनता ने आशीर्वाद हमें दिया। मैंने अपनी जब बात कही तो उसमें बड़ी प्रमुखता से एक बात कही, आपदा के अवसर पर 1800 करोड़ रुपए हमने हिमाचल की मदद करी। और आगे भी मैं बता सकता हूं आपको, कोई भी अवसर आएगा, केवल आपदा की बात नहीं है, हम विकास की बात कर रहे हैं, तो भी जो भी हिमाचल की जरूरतें हैं वो हमेशा पूरी होंगी और केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बात मैं आपसे और जरूर कहना चाहूंगा, ये सवाल उनसे पूछिएगा जो फिस्कल प्रूडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। फिस्कल प्रूडेंस ये है कि आपको पता है कि आपके प्रदेश में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और आपको पता है कि आपका खर्चा कितना होना चाहिए। अब अगर आप अपने मित्रों को, अपने परिजनों को केवल ठेका देना, खनन का घोटाला होना, तमाम और घोटाले होना, और जो सारा रेवेन्यू आना था एक्सचेकर में और उसको आपने बर्बाद कर दिया, उसके बाद आप कहें कि केंद्र की सरकार मदद नहीं करती है, तो मैं समझता हूं कि यह सवाल केंद्र की सरकार से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से पूछा जाना चाहिए। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं
मेरे पास लेटेस्ट एक आंकड़ा आया जिसमें ये स्पष्ट किया है कि जो एलोकेशन होता है स्टेट का, तो उस 6200 करोड़ रुपए की लिमिट थी हिमाचल प्रदेश, 6200 करोड़ रुपए, ये आप बोरो कर सकते हैं। इन्होंने वेतन देने के लिए नहीं, अभी जो अंतिम इंस्टॉलमेंट थी इसकी 500 करोड़ की, वो इन्होंने ले ली है। अब सवाल ये आएगा कि अगर केंद्र आपकी मदद कर रहा है और आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे और उन फंड्स को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं? क्या आप ये नहीं मानेंगे कि सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है? और जहां तक डेवल्यूशन की बात है, टैक्सेस की, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कहता हूं कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, हिमाचल का जो शेयर है वो बढ़ा है और केंद्र की सरकार ने कभी भी भेदभाव, चाहे वो हिमाचल हो चाहे और कोई ऐसा राज्य हो जहां विपक्ष की सरकार है, कभी नहीं किया है। क्योंकि ये जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इससे मेल नहीं खाता। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी इज मिसलीडिंग पीपल ऑफ द स्टेट, जो सेलिब्रेशन नहीं, वो एक कैन यू रिपीट दैट प्लीज? आई एम सॉरी प्लीज। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी इज मिसलीडिंग द पीपल ऑफ स्टेट, जो उनका कार्यक्रम है वो व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया था उसमें उन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, सेलिब्रेशन नहीं है। एंड दे आर सेइंग दे विल गो टू द पीपल एंड विल एक्सपोज बीजेपी ऑन इट। उन्होंने कहा है कि जैसे जो आरडीजी है उसका कैप कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो हिमाचल को फंड ना आने देने के लिए काम कर रहे हैं, दे आर स्टॉपिंग इट। और जो आप कैप की बात कर रहे हैं, जो लोन लिमिट की बात कर रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए की लोन लेने का आरोप जो बीजेपी कांग्रेस पे लगा रही है, उसके जवाब में उन्होंने कहा जब लिमिट ही वर्ष की 6200 करोड़ है, दे आर लाइंग एंड कांग्रेस विल एक्सपोज देम इन द स्टेट। देखिए, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दो भाग में देता हूं। सबसे पहले तो अगर कोई सरकार कहती है कि हम जश्न मनाएंगे 2 साल की अपनी उपलब्धियों का, और विपक्ष सवाल पूछने लगे तो उत्तर देने की बजाय वो ये बताने लगे कि केंद्र की सरकार कार्य नहीं कर रही, तो ये अपने आप में दिखाता है कितनी निकम्मी, निठल्ली और गैर जिम्मेदार सरकार ये है। दूसरा, जो मुद्दा हमने उठाया, आपके पास एक कोष था, उस कोष का दुरुपयोग करना, उस कोष को अपने मित्रों में बांट देना, और किस तरह से जो चीजें आवश्यक हैं उनको पूरा ना करके अपने लग्जरी आइटम्स के लिए कार्य करना, ये किस तरह की सरकार है? हमने आपके समक्ष ये आंकड़े भी रखे हैं किस तरह से प्रदेश की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो ही ठीक नहीं है। क्या ये प्रश्न वाजिब नहीं है कि अगर आज आपसे विपक्ष प्रश्न पूछता है तो आप बाहर निकलिए और उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप विकास पे बताइए। हमने बताया कि हमारे द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को आपने बंद किया, सो सुखविंदर सुक्कू जी शुड आंसर। देयर इज अ बेटर स्कीम दैट वी हैव ब्रॉट, देयरफॉर वी डिसकंटिन्यूड द स्कीम अंडर द प्रीवियस बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट। सुखविंदर सिंह सुक्कू शुड आंसर that my priority was farmers and I have been able to achieve this। मैंने उनकी गारंटियां आपको बताई, वो तक पूरी नहीं हुई। आज कानून व्यवस्था से लेके विकास को देखें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम गारंटी की बात करें, पूरी तरह से विफल है ये कांग्रेस की सरकार। अजय जी, एक सवाल और है कि ये हिमाचल प्रदेश में भाजपा गुटों में बंटी है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा 5 गुट बने हुए हैं, और उसमें एक गुट जो है वो मुख्यमंत्री के कहने से थोड़ी गुट हो जाएंगे। कांग्रेस से आए हुए नेताओं का जवाब आने दो सर, जवाब आने दो। देखिए, ऐसा है, मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए एक बात कहूंगा, आपको 5 उंगलियां दिखाई दे रही होंगी, हमें मुट्ठी दिखाई दे रही है, और यही जनता को दिखाई दे रही है। यहाँ कोई गुट नहीं है, हम सब एक साथ हैं, और आप देखेंगे किस पुरजोर तरीके से हम जनता की आवाज को उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर।